ये TDS मीटर है। कंडक्टिविटी और TDS का जो डेमो होता है वो सेम होती है। तो फर्स्ट इसके पीछे एक नोब है। फर्स्ट स्टेप तो ये फंक्शन को चेक पे लेंगे और इसको इस वाले नोब से, पीछे नोब है इसकी, ऐसे नोब होती है ये वाली, इससे डिस्प्ले के ऊपर $1.000 सेट कर दिया। उसके बाद ये हमने इधर पीछे सेल लगाया है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड सोल्यूशन है मिलीसीमेंस का। इसको हमने इसमें डाल दिया और इसको हमने इस पे रख दिया। अगर हमने इसका सेल कांस्टेंट निकालना है तो जितने का स्टैंडर्ड सोल्यूशन है उतना हम इस पे रख के, TDS पे रख के, TDS या कनेक्टिविटी यूनिट होगा तो यहाँ कनेक्टिविटी यूनिट लिखा होगा, तो यहाँ पे हम सेट करेंगे 650। अगर कनेक्टिविटी होता तो हम यहाँ 1.00 सेट करते। अब ये TDS मीटर है तो हम यहाँ पे 6.6 इतना ये होती है कनेक्टिविटी। TDS की रेंज ये होती है 6.6 का होता है। टेम्परेचर हमने जो स्टैंडर्ड रख लिया है। उसके बाद इसको हम सेल कांस्टेंट पे रखेंगे तो ये हो जाती है, जो ये आया वो इसकी सेल कांस्टेंट आ गई। इतनी सी टाइम होती है इसकी। सेल कांस्टेंट का सेल कांस्टेंट निकाल देंगे। उसके बाद ये जो भी इसकी अब ये कैलकुलेट हो गया इस टाइम पे। अगर हम किसी और चीज़ में रख लेंगे तो जैसे ये हमारा सिंपल वाटर है, टैप वाटर जो होती है नॉर्मल, वो तो इसकी रीडिंग ये दिखा रहा है। ये है इसका रेंज, ये PPM हो गया, ये PPM, ये 200 PPM, 2000 PPM, 20 PPT, ये आपस में 10 गुना मल्टीप्लाई होते हैं रेंज। अगर इस पे ओवर रेंज आ जाता है तो हम बड़े कर लेते हैं, इस पे रेंज ओवर रेंज आ जाएगा तो इस पे कर लेंगे। इसका सिर्फ मतलब है कि इसके ऊपर जिस पे जितने का सोल्यूशन होगा, अगर ज़्यादा हैवी सोल्यूशन होगा तो हम इसमें बड़े का ले सकते हैं। इसके लिए होता है रेंज। तो ये जैसे हमारा कैलकुलेशन के बाद इसकी जो TDS आ रहा है वो इतना है, बाकी ये स्टैंडर्ड है।